हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने अपना प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन कंप्यूटर एक्सेसरीज स्टोर। आप इसको ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट भी बोल सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बेसिकली एक एडमिन का पार्ट है और एक कस्टमर का पार्ट है। एडमिन प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है, वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, वो प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकता है। वेयर एज द कस्टमर वो लॉगिन भी कर सकता है, साइन अप भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है। सर्च करने के बाद अगर उसे कोई चीज़ पसंद आती है तो वो ऐड टू कार्ट भी कर सकता है। उसके बाद उसे चेकआउट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ की हैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेंगो है। द मेन रीज़न हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने की वो जेंगो है, ताकि जेंगो को ताकि हम सीख भी सकें और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें साथ साथ। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का वो जेंगो का है। अभी मैं आपके सामने प्रोजेक्ट को बल्कि प्रोजेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको MVT आर्किटेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पर ये देख, ओके। तो MVT आर्किटेक्चर और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन पैटर्न है। MVT आर्किटेक्चर और MVC आर्किटेक्चर में फ़र्क इतना है कि MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVT स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट। जेंगो जो है वो MVT आर्किटेक्चर पर चलता है। MVT जैसे कि मैंने कहा है कि और कुछ भी नहीं है, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। MVC आर्किटेक्चर में और MVT आर्किटेक्चर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि MVC आर्किटेक्चर के अंदर जो आपका कंट्रोलर है उसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक रिजाइड करती है। वेयर एज एन MVT आर्किटेक्चर के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन की जितनी भी बिजनेस लॉजिक है वो आपके व्यूज़ के अंदर होगी। MVC आर्किटेक्चर में जो मेन की प्लेयर है आपका वो कंट्रोलर है। वेयर एज एन MVT आपका ये जो व्यू है ये आपका मेन की प्लेयर है। तो इसमें इस पिक्चर के ज़रिए से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि MVT काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखें, एक यूज़र है। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र में वो सर्च बार में कोई URL टाइप करता है। तो थ्रू ब्राउज़र यूज़र ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है, वो सर्वर के पास जाती है, वहाँ से ये जेंगो के पास आई फॉर एग्जांपल। तो जेंगो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी वो URL के पास आएगी। URL पैटर्न्स चेक होंगे, वहाँ से पैटर्न्स मैच होंगे। URL उसके बाद कॉल करेगा व्यू को। जब व्यू कॉल होगा तो व्यू साइमल्टेनियसली मॉडल के साथ और टेम्पलेट के साथ, व्यू इन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली इन कांटेक्ट है। सबसे पहले व्यू मॉडल को कॉल करेगा, मॉडल से पूछेगा कि यूज़र ने ये डाटा रिक्वेस्ट किया, क्या तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। मॉडल कहेगा कि हाँ मेरे पास ये डाटा है। मॉडल उसको वो डाटा प्रोवाइड करेगा व्यू को। फिर व्यू टेम्पलेट को कॉल करेगा और टेम्पलेट से पूछेगा कि तुम्हारे पास इससे रेलेवेंट टेम्पलेट मौजूद है। टेम्पलेट उसको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मेरे पास ये टेम्पलेट पड़ा हुआ है। तो टेम्पलेट व्यू को वो टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, व्यू उस टेम्पलेट में डाटा डालकर यूज़र को रेंडर करवा देगा। तो व्यू उसके बाद ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है यूज़र को। तो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि जो यहाँ मेन जो की प्लेयर है आपका वो व्यू है। व्यू मॉडल के साथ भी इन कांटेक्ट है, व्यू टेम्पलेट के साथ भी इन कांटेक्ट है, दोनों काम कर रहा है साइमल्टेनियसली। तो MVT आर्किटेक्चर में और MVC आर्किटेक्चर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि MVC के अंदर आपका कंट्रोलर जो है वो मेन की प्लेयर है। वेयर एज एन MVT योर व्यू इज़ योर मेन की प्लेयर। व्यू के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन की जितनी भी बिजनेस लॉजिक है वो आपके व्यू के अंदर आएगी। तो ये इसका थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जेंगो MVT आर्किटेक्चर पर रन करता है। तो जब तक आपको MVT आर्किटेक्चर की समझ नहीं आएगी, आपको जेंगो प्रोजेक्ट्स का वर्क फ्लो भी समझ में नहीं आ सकता। तो अभी हम प्रोजेक्ट पर चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये आपके सामने मैंने ओपन किया है विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगा, उसको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर मैं आपको इस कोड की थोड़ी सी आपके सामने मैं इस कोड को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर, इससे पहले मैं CD ई-कॉमर्स कर चुका था।
यहाँ पर ये आपके पास एक कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, आपके ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। ये एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। मैं इसको करवाना मैं इसका कस्टमर का एक मिनट। ये देखें आपके सामने, ये मैं अभी मैंने अपना प्रोजेक्ट को रन करके दिखाया है। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स शो होंगे। अभी तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एडेड है, जो एडमिन ने ऐड कराया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ आपको जितने भी एडमिन प्रोडक्ट्स ऐड कराएगा, यहाँ इस जगह पर आपको शो होंगे। इधर देखें, ये सर्च बार है, यहाँ पर कस्टमर आकर प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का आपको फॉर्म शो होगा यहाँ पर। इसी तरीके से साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइन अप का फॉर्म शो हो रहा है। मोर पर जब क्लिक करेंगे तो सेंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने नेम योर फीडबैक, फिर सेंड फीडबैक का बटन है। अबाउट अस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पेज रेंडर होकर आ रहा है अबाउट अस का, फिर सेंड फीडबैक। यहाँ पर ये एडमिन के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एडमिन का लॉगिन पेज हमारे सामने शो होगा। यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स डालते हैं अपने एडमिन की, फिर क्लिक करते हैं लॉगिन। ये देखें, ये जो पार्ट अब आपके सामने शो होकर आ रहा है ये एडमिन का है। एडमिन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट वो जो सारी जितनी भी है वो एडमिन परफॉर्म करेगा। तो एडमिन को यहाँ पर शो हो रहा है टोटल कस्टमर्स कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसके पास टोटल ऑर्डर्स कितने हो चुके हैं, फिर रिसेंट बुकिंग्स यहाँ पर अगर कोई हुई भी होती तो कस्टमर का नेम शो हो रहा होता है, उसका मोबाइल नंबर, शिपमेंट एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट पिक्चर, स्टेटस एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, अभी चूंकि एक ही प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है, यही प्रोडक्ट हमें दूसरी तरफ शो हो रहा है कस्टमर के पार्ट में। तो यहाँ से एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकता है, प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकता है। ये जो प्लस का बटन आपको ये नीचे राइट साइड पर नीचे नज़र आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन और फिर यहाँ उसकी पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो एडमिन चूज़ फाइल पर क्लिक करके प्रोडक्ट की पिक्चर को अपलोड करेगा। फिर जब ऐड के बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे पास शो हो जाएगी, जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से जब एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, वो सेम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को शो होंगी उसके पेज में। यहाँ जब हम लॉग आउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो ये अगेन एक बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट है। तो बेसिक जो हमारा मेन गोल था इस वेबसाइट को डेवलप करने का, वो जेंगो को सीखना था और सीखने के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी थी। तो हमने इस वेबसाइट में जो मेन काम हमने जो हो रहा है वो जेंगो के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगा दोबारा से विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से जो सर्वर को रन हो रहा था, हम कंट्रोल सी को प्रेस करके इसको ख़त्म करेंगे। ये आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं ई कॉमर्स, फिर ई कॉम के नाम से हमने इसमें एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। जेंगो पे जब भी आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं या कोई डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप उस प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर फिर आप फर्दर कोडिंग करते हैं। ये देखें टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमने इस प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स को जितने भी टेम्पलेट्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे ये पड़े हुए हैं टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर। तो मैंने स्टार्ट में बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एमवीटी आर्किटेक्चर का। तो ये टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स को रखा हुआ है। ये स्टैटिक का फ़ोल्डर है, स्टैटिक के फ़ोल्डर में जो जितनी भी इमेजेस हैं
जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं या HTML की फाइल्स हैं, वो डेवलपर स्टैटिक के फोल्डर के अंदर रख सकता है। यहाँ ये देखें, ये इमेजेस की फाइल है। जब एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड करा रहा होगा, तो जब वो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के दौरान जो पिक्चर अपलोड करेगा प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर हमें शो होगी। तो इमेजेस से काम करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पिप इंस्टॉल पिलो लिखना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल पिलो की लाइब्रेरी को जब हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही हम इस तरह इमेजेस के से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोफाइल पिक, स्क्रीनशॉट्स। तो स्टैटिक में हम इमेजेस रख सकते हैं, CSS की फाइल्स रख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी स्टैटिक के अंदर आ सकती हैं। उसके बाद settings.py में जाकर हमने ये देखें, एप्लीकेशन को हमने settings.py की फाइल पर जाकर हमने इंस्टॉल्ड ऐप्स में ecom नाम की जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी, हमने उसको रजिस्टर करवाया है। जब तक हम इसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से रन नहीं होगा। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट में विजिट ट्वीक्स की लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है। लोड विजिट ट्वीक्स के नाम आप देखेंगे, जब हमने लोड विजिट ट्वीक्स के थ्रू इस लाइब्रेरी को कॉल किया हुआ टेम्पलेट्स में, तो विजिट ट्वीक्स को हमने यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में रजिस्टर करवाया है। तो विजिट ट्वीक्स को इंस्टॉल करने से पहले हमने पिप इंस्टॉल विजिट ट्वीक्स किया था। यहाँ पर आप जब टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल पर जाएंगे, या आपके नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू टर्मिनल ओपन होगा। न्यू टर्मिनल ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन को ऐप क्रिएट की। ऐप क्रिएट करने के बाद आपने इसमें पिप इंस्टॉल जेंगो करके टाइप करके आपने जेंगो को इंस्टॉल किया। सॉरी, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आपने जेंगो को इंस्टॉल करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट जब आप क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आपने पिप इंस्टॉल, यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे कमांड पिप इंस्टॉल जेंगो। मैं बस को एंटर नहीं कर रहा चूँकि हमारा तो ये प्रोजेक्ट फुल फ्लेज बना हुआ है। तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद उसमें पिप इंस्टॉल जेंगो करेंगे, और उसके बाद चूँकि अब हमने यहाँ पर विजिट ट्वीक्स की लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ, तो पिप इंस्टॉल विजिट ट्वीक्स, इस तरह से राइट करके आप एंटर करेंगे तो विजिट ट्वीक्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। फिर हमने इसमें इमेजेस से वर्क किया हुआ है अपने इस प्रोजेक्ट में। तो इमेजेस से वर्क करने के लिए आपको पिलो की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो फिर पिप इंस्टॉल पिलो करके हमने पिलो की लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना है। ये सारा काम हमने करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम उसमें ऐप क्रिएट करेंगे। ऐप क्रिएट करने के बाद हम फिर यहाँ से मज़ीद इस प्रोजेक्ट को आगे फर्दर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में हमने जो अपनी ऐप क्रिएट की थी ecom, उसको रजिस्टर करवाया। फिर विजिट ट्वीक्स का जो हमने यूज़ की है लाइब्रेरी, विजिट ट्वीक्स को हमने फिर यहाँ पर रजिस्टर करवाया। यहाँ पर हमने इंपोर्ट OS किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं होता, हमने ख़ुद इंपोर्ट करवाना पड़ता है OS की लाइब्रेरी को। यहाँ पर स्टैटिक की लाइब्रेरी, स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करने के लिए ओके। इसके बाद हम urls.py पर जाएंगे। यहाँ पे देखें फ्रॉम django.contrib import admin हमने कराया है। उसके बाद फ्रॉम django.urls import path, फ्रॉम ecom import views, जो हमारी एप्लीकेशन थी यहाँ पर ecom के नाम से हमने क्रिएट की थी, ऐप क्रिएट की थी django में, वहाँ से हमने व्यूज़ को इंपोर्ट करवाया है यहाँ पर urls.py की फाइल में। फ्रॉम django.contrib.auth.view से हमने फिर इंपोर्ट किया है लॉगिन व्यू एंड लॉग आउट व्यू। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए उसमें इसका काम आगे होगा। यहाँ पर ये हमने URL पैटर्न्स को हमने डिफ़ाइन किया है। पाथ में जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर देखें अभी आपको लॉग आउट का शो हो रहा है। यहाँ पर जब होम आएगा तो उसके बैक एंड पे, या जब एडमिन आएगा लिखा हुआ आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो पैटर्न है यूआरएल का, ये यहाँ पर आकर एडमिन ये मैच करेगा। ये जब पैटर्न मैच होगा उसके बाद जो फर्दर उसकी लॉजिक व्यूज़ में डिफाइन हुई है वो चलेगी। तो यहाँ एडमिन के लिए पाथ को डिफाइन किया गया है। फिर आफ्टर लॉग इन, लॉग आउट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्च, सेंड फीडबैक, ये इन सब के लिए यहाँ पर ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा ये पाथ्स डिफाइंड हो रहे हैं। कस्टमर साइन अप, कस्टमर लॉग इन, ये सारे पाथ डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली urls.py में अपने यूआरएल के पैटर्न्स को, उनके पाथ को सेट किया है। यहाँ से फिर हम जब जाएंगे views.py की फ़ाइल पर आते हैं, views.py की फ़ाइल में जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, MVT आर्किटेक्चर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसमें आपको मैंने ये बात बताई थी कि MVT आर्किटेक्चर, MVT चूँकि Django MVT आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, इसी पर चलता है। तो MVT आर्किटेक्चर के अंदर views.py या व्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन की, आपकी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन की जितने भी बिज़नेस लॉजिक है वो आपकी views.py में या व्यूज़ में रिजाइड करती है। MVC आर्किटेक्चर में ये सारी बिज़नेस लॉजिक कंट्रोलर के अंदर रिजाइड कर रही थी, जबकि MVT आर्किटेक्चर के अंदर व्यूज़ में रिजाइड करती है। चूँकि Django MVT आर्किटेक्चर को फॉलो करता है इसलिए ये वो फाइल है views.py जहाँ पर आपकी पूरी एप्लीकेशन की बिज़नेस लॉजिक पड़ी हुई है। अब हमने जो सबसे पहले urls.py फाइल में देखा था, वहाँ पर जो URL के पैटर्न्स हमने सेट किए थे, पाथ सेट किए थे। अब उन पाथ्स के बैकएंड पे जो फंक्शंस डिफाइन हुए हुए हैं वो फंक्शंस हमने views.py में, यानी कि इस फाइल में हमने आकर उनको डिफाइन किया है। अब सबसे पहले हमने इधर फ्रॉम Django.shortcuts इंपोर्ट, रेंडर, रीडायरेक्ट और रिवर्स, ये तीनों चीज़ें हमने Django.shortcuts से इंपोर्ट करवाई हैं। फिर हमने फॉर्म्स को इंपोर्ट किया है, मॉडल्स को इंपोर्ट किया है। Django.http से हमने HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट को और HTTP रिस्पॉन्स को हमने इंपोर्ट किया है। फिर हमने सेंड मेल को, ग्रुप को, लॉगिन रिक्वायर्ड, यूज़र पासेस, टेस्ट को, ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, डेकोरेटर्स को, मैसेजेस, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कराई हैं। यहाँ पर हमने होम व्यू के लिए फंक्शन डिफ़ाइन किया है। ये नीचे एडमिन क्लिक अंडरस्कोर व्यू का फंक्शन डिफाइन है कि जब एडमिन अपने एडमिन बटन पर क्लिक करेगा तो उसके पीछे फिर हम ये वाला फंक्शन चलेगा कि अगर तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो उसको हम ये वाला आफ्टर लॉगिन का पेज रेंडर करवाएंगे, अगर तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर हम ये वाला पेज, ये फंक्शन उसको रेंडर करवा कर देगा। फिर नीचे डिफाइन डेफ कस्टमर साइन अप व्यू का फंक्शन डिफाइन हुआ है। ये जो फंक्शन है फॉर चेकिंग यूज़र, कि अगर जो यूज़र है इस वेबसाइट पर हमारी आया है वो कस्टमर है या नहीं है। तो अगर वो कस्टमर है तो हमने उसके लिए डिफरेंट पेजेस को रेंडर करवाना है। अगर कस्टमर नहीं है तो उसके लिए पेजेस जो रेंडर होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये देखें, आफ्टर एंटरिंग क्रेडेंशियल्स वी चेक वेदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ ऑफ एडमिन और कस्टमर। जब कोई भी कस्टमर या यूज़र नेम या पासवर्ड एंटर करेगा तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये यूज़र है, ये कस्टमर है या ये एडमिन है। तो उसके लिए हमने व्यूज़ में ये फंक्शन राइट किया हुआ है कि अगर तो वो कस्टमर है फिर हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे कस्टमर होम की तरफ, एल्स तो हम उसको एडमिन के डैशबोर्ड की तरफ उसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ इससे नीचे फिर एडमिन से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ हैं उनकी जो फंक्शंस हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये जो @ के बाद जो आपको नज़र आ रहा है इसको डेकोरेटर्स बोलते हैं। ये बेसिकली वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। अभी एडमिन डैशबोर्ड को व्यू करवाने के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है।
ये फंक्शंस कॉल होते हैं बेसिकली जब हम url.py के फाइल में मैंने आपको दिखाया है वहाँ पर जो पार्ट्स डिफाइन थे, जो पैटर्न सेट थे, ये देखें, ये देखें व्यूज़ डॉट एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल व्यू फॉर एग्जांपल। अब ये व्यूज़ डॉट एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल व्यू ये एक फंक्शन है जो व्यूज़ में हमने डिफाइन किया हुआ है, ये यहाँ पर कॉल हो रहा है। माई प्रोफाइल व्यू ये एक फंक्शन है कि जो कि व्यूज़ की फ़ाइल में हमने डिफाइन किया हुआ है, हम उसको यहाँ पर urls.py की फ़ाइल में कॉल करवा रहे हैं। अब व्यूज़ डॉट व्यू अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर व्यू, अब ये व्यू अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर व्यू ये एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर व्यूज़ डॉट पाई में डिफाइन किया हुआ है, वो उसको इधर हम उसको कॉल कर रहे हैं। अभी एडमिन क्लिक अंडरस्कोर व्यू, अबाउट अस अंडरस्कोर व्यू, कॉन्टैक्ट अस अंडरस्कोर व्यू, ये सारे के सारे फंक्शंस हमने व्यूज़ डॉट पाई में डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर हम उस फंक्शन को देखें, व्यूज़ डॉट करके हम उसको डॉट के ऑपरेटर से हम उन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एमवीटी आर्किटेक्चर के अंदर आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी जो लॉजिक बिजनेस लॉजिक होती है वो रिजाइड करती है व्यूज़ के अंदर। ये देखें फॉर रीसेंट ऑर्डर्स के लिए फंक्शंस हमने डिफाइन किया हुआ है। एडमिन अगर कस्टमर को डिलीट करना चाहे तो उसके पीछे ये फंक्शन हमने इसको उसके लिए लगाया हुआ है। अगेन यहाँ पर ये डेकोरेटर यूज़ हो रहा है। व्यू प्रोडक्ट करने के लिए फंक्शन है, ऐड प्रोडक्ट करने के लिए ये फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। डिलीट प्रोडक्ट अंडरस्कोर, कोई प्रोडक्ट्स डिलीट करने हो तो उसके लिए ये फंक्शन पीछे डिफाइन हुआ है। हर फंक्शन के ऊपर हमने डेकोरेटर्स लगाए हुए हैं फॉर द वैलिडेशन पर्पसेस। अब यहाँ से जो पब्लिक कस्टमर है उससे रिलेटेड व्यूज़ स्टार्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई कस्टमर ये जो यूज़र है इस वेबसाइट का, हमारी इस वेबसाइट का, वो एडमिन नहीं है, वो कस्टमर है, वो आम सा कस्टमर है, तो उसके लिए क्या व्यूज़ होंगे। या अगर वो आम यूज़र नहीं है बल्कि उसने साइन अप करके वो कस्टमर है, वो एडमिन तो नहीं है ना, वो एक आम सा यूज़र है कि जिसने साइन अप अभी तक नहीं किया हुआ, ये वो कस्टमर है जिसने साइन अप करके लॉगिन करके वो वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। ऐसे कस्टमर के लिए फिर हम उसको क्या चीज़ें रेंडर करवाएंगे, उसके लिए कौन से टेम्पलेट्स रेंडर होकर आएंगे, उसके लिए जो व्यूज़ हैं, जो लॉजिक है बिजनेस लॉजिक, वो ये सारी व्यूज़ यहाँ पर हमने कोडिंग इसकी की हुई है। अभी सर्च के लिए यहाँ पर ये व्यूज़ फंक्शन डिफाइन हुए हैं। एनीवन कैन ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, नो नीड ऑफ साइन इन, उसके लिए ये देखें यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो इस पूरी एप्लीकेशन की, इस पूरे प्रोजेक्ट का जितनी भी जो लॉजिक है, जो मेन लॉजिक है जिसको बिजनेस लॉजिक भी बोलते हैं, वो सारा views.py की फाइल के अंदर हमने कोड की हुई, आप देख सकते हैं। अगर हमने कार्ट में से कोई चीज़ रिमूव करनी है, उसके पीछे ये देखें ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। अब कस्टमर रिलेटेड व्यूज़ यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अगेन डेकोरेटर्स यूज़ हुए हैं, नीचे पे फंक्शन डिफाइन हुए हैं। अगर कस्टमर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको फिर हम रेंडर करवाएंगे, कस्टमर अंडरस्कोर होम डॉट HTML, ये वाला टेम्पलेट उसको रेंडर करवाएंगे। अब बिल के लिए, कस्टमर के बिल के लिए यहाँ पर ये अगेन फंक्शंस, उसके लिए भी हमने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस के लिए, व्यूज़ के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हमने राइट किए हुए हैं। देखिए डिफाइन डेफ कॉन्टैक्ट अस अंडरस्कोर व्यू, कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म था जो वेबसाइट में मैंने आपको शो कराया, उसके लिए उसके पीछे ये फंक्शन डिफाइन है। अब चूंकि वो फॉर्म था उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए फिर हम गेट का मेथड यूज़ नहीं करते, पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का मेथड यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये रेंडर हो रहा है
रेंडर के फंक्शन में सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो रिक्वेस्ट का होता है हमेशा। यहाँ पर हम उसको कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML का टेम्पलेट रेंडर करके दिखा रहे हैं। तो ये व्यूज़ डॉट py की फ़ाइल है, इसमें हमने अपने पूरी इस एप्लीकेशन का, इस प्रोजेक्ट का जितनी भी जो मेन लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, वो सारी यहाँ पर रिजाइड कर रही है। यहाँ पे मॉडल्स, अब मॉडल्स डॉट py, मॉडल्स जैंगो में मॉडल्स आप यूँ समझ लें कि डेटाबेसेस से रिलेटेड इनका काम होता है। जब भी मॉडल्स की बात होगी जैंगो में तो वो आप दैट इज़ अंडरस्टूड के वो डेटाबेस से रिलेटेड उसमें बात होगी। अब यहाँ पर फ्रॉम django डॉट db import models, from django डॉट contrib डॉट auth डॉट models import user। अब यहाँ पर हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम जो भी मॉडल का, ये देखें क्लास कस्टमर मॉडल्स में, अब मॉडल्स डॉट py में जितनी भी क्लासेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपको क्लास कस्टमर शो हो रही है, ये बेसिकली बैक एंड पे आप इसको यूँ समझ लें कि ये आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से SQL सर्वर हो गया या SQL लाइट है, माई SQL है, उसमें जो डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जैंगो में जब आप क्लास कस्टमर क्रिएट करेंगे मॉडल्स में, मॉडल्स के लाइब्रेरी के थ्रू मॉडल्स डॉट मॉडल कॉल करके, तो वो कस्टमर का एक टेबल बैक एंड पे डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो ये यहाँ पर क्लास कस्टमर, उसके आर्ग्यूमेंट में मॉडल्स डॉट मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये जैंगो में यही हमें आसानी रहती है कि हमें सीक्वल की लंबी लंबी क्यूरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, जॉइंस लगाने की मुश्किल से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लास क्रिएट करेंगे, कस्टमर मॉडल्स डॉट मॉडल डालेंगे, तो बैक एंड पे जैंगो हमारे लिए ऑटोमेटिकली डेटाबेस में क्रिएट कर देगा, हमारे डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करेगा। तो ये कस्टमर भी डेटाबेस में बैक एंड पे एक टेबल है। अब ये अब क्लास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल जैंगो हमारे लिए क्रिएट करेगा पीछे बैकएंड पे डेटाबेस में। अब ये ऑर्डर्स का एक टेबल है जो कि हमारे डेटाबेस में पीछे क्रिएट हो गया है। तो अगेन ये डेकोरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कार फील्ड, मैक्सिमम लेंथ हमने डिफाइन की है 40। ये नल इक्वल्स टू ट्रू, अगर हम नल इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो इसका मीन है कि इसका मतलब ये है कि ये फील्ड नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट करेगी, और अगर हमने नल इक्वल्स टू फॉल्स किया हुआ तो ये नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, नल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मॉडल्स में बेसिकली आपका जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम है, जितनी वो डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक है, वो आपकी मॉडल्स डॉट py में आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास प्रोडक्ट, फिर हम उसके आर्ग्यूमेंट में मॉडल्स डॉट मॉडल, ये हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया, ये यूज़ कर रहे हैं। ये जब तक ये हम जब लिखेंगे क्लास प्रोडक्ट, तो पीछे बैक एंड पे जैंगो हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक टेबल, डेटाबेस का टेबल क्रिएट कर देगा प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पर वो ऑर्डर्स के नाम से, अब पीछे बैक एंड पे SQL लाइट में फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से, फीडबैक के नाम से एंड कस्टमर के नाम से हमारे लिए जैंगो ने ऑटोमेटिकली टेबल्स को क्रिएट कर दिया है। तो ये यहाँ पर ये आसानी है फ्रेमवर्क्स यूज़ करने की, स्पेशली जैंगो की, कि वो हमारे लिए डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम है हमें उसके लिए परेशान होने की या उसमें खपने की ज़रूरत नहीं है, वो जैंगो ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली खुद ही कर दिया है। अब फॉर्म्स डॉट py की फाइल में जब हम जाएंगे, देखिए फ्रॉम जैंगो इम्पोर्ट फॉर्म्स, from django dot contrib dot auth dot models import user, from dot import models class customer user form, forms dot model form। अब फॉर एग्जांपल लॉगिन का फॉर्म है, साइन अप का फॉर्म है, हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं
और उसमें अगर हमें यूज़र से कोई डाटा चाहिए होता है, अगर वो लॉगिन कर रहा है, वो साइन अप करना हम उस यूज़र से साइन अप करवाना चाह रहे हैं, उससे लॉगिन करवाना चाह रहे हैं, तो वो लॉगिन में भी डाटा अपना प्रोवाइड करेगा, साइन अप के ज़रिए भी वो डाटा प्रोवाइड करेगा। तो जब हम यूज़र से कोई डाटा की इनपुट लेना चाह रहे होते हैं तो हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। HTML में फॉर्म के टैग के अंदर हम फॉर्म्स क्रिएट कर रहे होते हैं। जेंगो में हम जेंगो बिल्ट इन हमें फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। हम बिल्ट इन भी जेंगो के फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर देखें क्लास कस्टमर यूज़र का फॉर्म है। अब मेटा क्लास इसलिए यूज़ होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेटा क्लास यूज़ हुई है। अब बैकएंड में डेटाबेस में से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड की अगर हमने फील्ड उठानी है, सर्टन फील्ड्स उठानी है, सिलेक्टेड या पर्टिकुलर फील्ड्स हमने चूज़ करना है, तो हम मेटा क्लास के ज़रिए से उसको करते हैं। अगेन फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके हम जेंगो का बिल्ट इन फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये admin.py में हमने अपने मॉडल्स को यहाँ पर रजिस्टर करवाया हुआ है। यहाँ पे नीचे आप टेम्पलेट्स पे जब हम जाएंगे, देखें ये टेम्पलेट्स हैं index.html, इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जेंगो में ये बहुत आसानी है टेम्पलेट इनहेरिटेंस की, हमें कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता। हम एक कोड एक दफ़ा लिख, फॉर एग्जांपल हमने एक वेब पेज में हमने हेडर्स एंड फुटर्स यूज़ किए हुए हैं। अगर हम मल्टीपल पेजेस में वही सेम हेडर्स एंड फुटर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें बार बार उसी को उस हेडर्स एंड फुटर्स के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही दफ़ा एक ही HTML की फ़ाइल में हेडर्स एंड फुटर्स का कोड लिख देंगे। हम बाद में उसको एक्सटेंड्स के कीवर्ड के ज़रिए से हम उसकी उसको इनहेरिट करवाएंगे। हमें फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमें नेव बार फॉर एग्जांपल अगर हेडर्स एंड फुटर्स जिस तरह कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, उनके लिए कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक ही दफ़ा लिख देंगे। हम बाद में उसको इनहेरिट करवा के एक्सटेंड्स के ज़रिए से, ये देखें extends ecom/homebase.html, तो homebase.html हमने यहाँ पर इनहेरिट करवाया हुआ है। फिर लोड स्टैटिक फाइल्स यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर लोड स्टैटिक, फिर ये ब्लॉक कंटेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लॉक कंटेंट इसको यूज़ किया। ब्लॉक कंटेंट का हम ब्लॉक्स वहाँ डिफाइन करते हैं जब हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस करनी होती हैं। ये नीचे स्टाइलिंग हुई है नीचे इस वेब पेज की, ये सारा CSS की स्टाइलिंग हुई है। प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए देखें फॉर P इन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स शो होंगी, सर्च स्टोरी नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट्स शो होंगी यहाँ पे। फिर ऐड इन कार्ट का यहाँ पर है p.price। अब ये p.price जो डेटाबेस में हमारे पास पड़ा हुआ था प्रोडक्ट्स, उनकी जो प्राइस की जो फील्ड थी डेटाबेस के अंदर, ये हम वो यूज़ कर रहे हैं p.price के उसके साथ। अगेन हमने एंड ब्लॉक कंटेंट यूज़ किया। टेम्पलेट इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर जहाँ पर हमने जो हम बेस HTML फॉर एग्जांपल हमने एक बेस HTML की फ़ाइल रखी हुई है, वहाँ हम डिफ़ाइन कर देते हैं ब्लॉक कंटेंट्स को। फिर उन ब्लॉक कंटेंट्स को हम index.html की फ़ाइल में हम ओवरराइड करवाते हैं। अगर हम ये ब्लॉक कंटेंट के ब्लॉक्स डिफ़ाइन ना करें अपने home.html फॉर एग्जांपल या index.html की फाइल्स में, तो वो हमें जेंगो उसमें एक एरर थ्रो करेगा। तो ये बेसिकली टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, homebase.html। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर homebase.html की फ़ाइल है। अब जेंगो को base.html की फ़ाइल से कोई लेना देना नहीं है, जेंगो इसको रेंडर नहीं करवाएगा।
Django index.html की फाइल को रेंडर करवाएगा। ये यहाँ पर हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। देखिए लोड स्टैटिक, अगेन स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं लोड स्टैटिक। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो फिर हम उसको कस्टमर अंडरस्कोर नेव बार डॉट एच टी एम एल का पेज रेंडर करवाएंगे। अगर तो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम उसको सिंपल नेव बार रेंडर करवा उसको शो कराएंगे। ये देखें ब्लॉक कंटेंट, अगेन जब भी हम ब्लॉक कंटेंट यूज़ करेंगे हमने एंड ब्लॉक कंटेंट उसका एंडिंग भी हम उसने यहाँ पर डालनी है, वरना उसका एरर आएगा। होम, अब होम ये बेस डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल में हम सेम इसी तरीके से ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक कंटेंट डालेंगे, तो वहाँ ये इस ब्लॉक कंटेंट के जो अंदर का जो कंटेंट है वो बेसिकली वहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। ये देखें इंक्लूड ecom/footer.html। अब हमने footer.html, header.html, फॉर एग्जांपल navbar.html, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें navbar.html, navbar के लिए फुटर के लिए हमने बार बार से कोड नहीं देखा। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा HTML की फाइल्स हैं, और जब हमारे पास मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत हेक्टिक होता है कि हम बार बार कोड करें, बार बार सेम कोड हम हर वेब पेज के लिए दोबारा से लिखें, और जब कोई इसमें एरर आ जाता है, जब हमने इसको डीबग करना होता है तो फिर वहाँ पर हमारे लिए एक बड़ा ये इशू बन जाता है एरर्स को डिटेक्ट करना और उसकी टेस्टिंग में। तो जेंगो हमें ये प्रोवाइड करता है DRY का कॉन्सेप्ट, डोंट रिपीट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट। तो इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस के ज़रिए हमें कोड दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सिंपली इसके टेम्पलेट इनहेरिटेंस के ज़रिए हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं अपने विद इन अ प्रोजेक्ट। अब देखें जेंगो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल्स, इंडेक्स की फाइल्स को रेंडर करवाएगा, उसे बेस डॉट एच टी एम एल से कोई लेना देना नहीं, उसे नहीं पता कि बेस क्या चीज़ है। लेकिन आप यहाँ देखें इंडेक्स में हमने एक्सटेंड किसको करवाया है, होम बेस की फाइल को, बेस डॉट एच टी एम एल की फाइल को। देखिए ये नैव बार है, नैव बार में यहाँ पर जे क्यूरी की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हुई हुई लिंक्स यूज हुए हैं। इसके बाद स्टाइल में हमने इस पेज की स्टाइलिंग की हुई है, CSS का कोड लिखा हुआ है। देखिए लॉग इन एंड साइन अप का बटन, लॉग इन, साइन अप, एडमिन, मोर। तो ये हमने नैव बार एक ही दफ़ा कोड किया, हमने बार बार हर लेफ्ट साइड पर आपको जितने भी पेजेस नज़र आ रहे हैं ये नैव बार हर पेज में आपको शो होगा, लेकिन इसका कोड हमने सिर्फ एक ही दफ़ा navbar.html में लिखा है, बाकियों में हमने इसको इनहेरिट करवाया है। तो ये जेंगो का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम डोंट रिपीट योरसेल्फ का हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब car.html की फाइल में देखें एक्सटेंड हमने दोबारा से किया है, अगेन टेम्पलेट इनहेरिटेंस, होम बेस डॉट एच टी एम एल को हमने यहाँ पर एक्सटेंड करवाया है। फिर लोड स्टैटिक, अगेन स्टैटिक फाइल्स के लिए। फिर ब्लॉक कंटेंट अगर हम ना लिखें तो हमें जेंगो एरर थ्रो करेगा, यहाँ पर नीचे एंड ब्लॉक कंटेंट, और इसके अंदर सारा CSS एंड बूटस्ट्रैप वगैरह का और HTML का कोड। ये देखिए अब जितने भी टेम्पलेट्स हैं हमने इसमें लोड स्टैटिक फाइल्स को लोड कराने के लिए, स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करने के लिए, या जब हमें URL को डायनामिक बनाना होता है तो हम ये लोड स्टैटिक का ये यूज़ करते हैं। देखिए अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो कस्टमर अंडरस्कोर navbar.html को रेंडर करवाया है, अगर नहीं है तो हमने सिंपल navbar.html को रेंडर करवाया है। CSRF टोकन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेंगो में। फॉर्म से पहले जहाँ भी हमने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमने लेनी होती, कॉन्टैक्ट अस करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन करवा रहे हैं, साइन अप करवा रहे हैं यूज़र से, तो हम फॉर्म के ऊपर CSRF अंडरस्कोर टोकन लगा देते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जेंगो हमें ये प्रोवाइड करता है। तो एक सिक्योरिटी का बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर अगेन टेम्पलेट इनहेरिटेंस, इंक्लूड footer.html। अभी अबाउट us.html के पेज में लोड स्टैटिक, सेम वही बातें हैं। फिर
इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो उसको ये वाला नैव बार दिखाओ, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, सिंपल से यूज़र है, वेबसाइट सर्व कर रहा है, उसने लॉगिन साइन अप नहीं किया हुआ, तो उसको ये वाला नैव बार दिखाओ। सिंपल HTML का नीचे कोड। अब नीचे अगेन टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर ये लोड विजिट ट्वीक्स की लाइब्रेरी हमारे लिए फॉर्म्स को बनाना, उसको रेंडर करवाना, फॉर्म से रिलेटेड जितना भी काम है उसको सिंपल बनाने के लिए हम विजिट ट्वीक्स हम यूज़ करते हैं। इवन दो हम जैंगो के बिल्ट इन फॉर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं और हमने किए हुए भी हैं, लेकिन जब हमें फॉर्म्स से रिलेटेड HTML फॉर्म से रिलेटेड काम करना हो तो हमने उसके लिए CSS और HTML फॉर्म्स वगैरह के लिए से काम करने के लिए हमने लोड विजिट ट्वीक्स को यूज़ किया है। admin_base.html को हमने यहाँ पर इंक्लूड करवाया है। अगेन टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। स्टाइलिंग हुई भी है नीचे। बूटस्ट्रैप का CDNs ऐड हुए हुए हैं। jQuery का लिंक नीचे, उसमें jQuery ऐड हुई हुई है। एडिट प्रोफाइल के लिए जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस और स्टैटिक फाइल्स, URL डायनामिक बनाना, ये सारी चीज़ें हमने टेम्पलेट्स में काफ़ी एक्सेसिवली यूज़ की हैं, और यही जैंगो की एक ख़ास बात है कि ये हमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस जैंगो का एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो हमें कोड को बार बार लिखने से हमें बचाता है। अगेन जहाँ पर हम लोड ब्लॉक कंटेंट का ये ब्लॉक डिफाइन नहीं करेंगे, हमारे पास कंटेंट ओवरराइड नहीं होगा और हमें जैंगो एरर थ्रो करेगा। तो जब भी हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस करते हैं हमें ब्लॉक्स डिफाइन करने पड़ते हैं। पेमेंट अगर सक्सेसफुल है तो ये वाला टेम्पलेट रेंडर होगा। फिर अगेन पेमेंट्स के लिए व्यू कस्टमर के लिए कस्टमर लॉगिन डॉट HTML में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लोड विजिट ट्वीक्स को लोड किया है। मैंने पहले भी इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि हम विजिट ट्वीक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमने फॉर्म से रिलेटेड हमने काम करना हो। HTML और CSS, अगर HTML फॉर्म्स से रिलेटेड अगर हमें काम करना हो थ्रू CSS वगैरह, तो हम लोड विजिट ट्वीक्स हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल एक लाइब्रेरी है। यहाँ ये देखें रेंडर अंडरस्कोर फील्ड, ये रेंडर अंडरस्कोर फील्ड विजिट ट्वीक्स का एक फंक्शन है। देखिए फॉर्म से फॉर्म डॉट यूज़र नेम, देखें फॉर्म डॉट पासवर्ड, फॉर्म्स डॉट py में जो मैंने आपको मॉडल्स दिखाए हैं, वहाँ जो मैंने आपको फॉर्म्स दिखाए हैं, जो क्लासेस वहाँ पर बनी हुई थी, वो वहाँ से रेंडर विजिट ट्वीक्स के ज़रिए हम रेंडर करवा रहे हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से ये चीज़ें रेंडर फील्ड विजिट ट्वीक्स की वजह से हमारे लिए फिर ये ईजी हो जाता है यूज़र के लिए फॉर्म्स क्रिएट करना, उसको फॉर्म शो करवाना। तो ये असल में हम कस्टमर लॉगिन डॉट HTML की फ़ाइल में है, HTML की फ़ाइल में, तो यहाँ पर हम कस्टमर से लॉगिन करवा रहे हैं। तो लॉगिन के लिए जो उसको शो होगा, जो लॉगिन यूज़र नेम की फील्ड शो होगी, पासवर्ड की जो फील्ड शो होगी, जो हमने फॉर्म एक क्रिएट किया है, वो हम यहाँ पर जैंगो के बिल्ट इन फॉर्म्स को भी यूज़ कर रहे हैं और विजिट ट्वीक्स को भी यूज़ कर रहे हैं। अगेन CSRF_ टोकन यहाँ पर यूज़ हुआ है। CSRF मैंने आपको बताया कि हम यूज़ इसलिए करते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, और ये डालना मस्ट है, इसके ज़रिए से हमारा डेटा सिक्योर होता है। तो अगेन यहाँ पर ऊपर मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स के थ्रू देनी हो तो हम हमेशा पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं, गेट का मेथड यूज़ नहीं करते। तो ये मैंने आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, आपको एक बताया है, वर्क फ्लो थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट का बताया है। तो एक अगेन बड़ी सिंपल सी एक वेबसाइट है, बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है हमारा। असल में इस मकसद इस प्रोजेक्ट से जैंगो को सीखना था, उसको सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना था। वो हमने इस जितने भी जैंगो का कोड है वो मैंने आपके सामने टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हुई है, क्यों यूज़ हुई है।
लोड स्टैटिक का, फिर यूआरएल्स का, फिर व्यूज़ डॉट पी वाई का मैंने आपको फंक्शन बताया, और अपने इस प्रोजेक्ट से पर्टेनिंग भी मैंने आपको बताया कि व्यूज़ डॉट पी वाई क्या रोल प्ले करता है, और अगेन एम वी टी में इसका क्या रोल है। तो ये मैंने आपके सामने अपना प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये एक बहुत ही सिंपल सा ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट है, स्टैटिक फाइल्स प्रोडक्ट इमेजेस। तो इतना ही है आज के दिन के लिए, मैंने आपको अपना प्रोजेक्ट आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से जैंगो का क्या वर्क फ्लो होता है, व्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है एमवीटी आर्किटेक्चर में, जैंगो में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यूआरएल्स डॉट पाई का मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उसमें हम पाथ को हम डिफ़ाइन करते हैं, यूआरएल के पैटर्न्स डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमने फॉर्म्स डॉट पी वाई को देखा, मॉडल्स डॉट पी वाई में हमने जाकर देखा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा वर्क फ्लो का एक आपको आइडिया हो गया होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। थैंक यू सो वेरी मच।